नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 मार्च। 16 मार्च के जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मतलब नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है मनाने का? तो गंभीर से गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन करना है। टीकाकरण कराने में से यही खतरनाक रोगों को बचा जा सकता है। महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। यही समय था जब भारत में पहली बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 16 मार्च 1995 में, पहली बार इसको मनाया गया था। और 2024 में इसकी थीम रखी गई है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, मतलब टीके सभी के लिए काम करे। और 16 मार्च 1995 में प्लस पोलियो अभियान शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना था। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अब देखते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो पहली मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF दिवस, मतलब CIS का स्थापना दिवस। अब 2024 में वो 55वां मनाया गया। 12 मार्च को मनाया जाता है मॉरिशस डे। मॉरिशस डे इस दिन ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1992 में। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट जो राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू बने थे। 13 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और वो 13 मार्च को पड़ा था। 14 मार्च को मनाया जाता है पाय दिवस। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है इम्पोर्टेंट के मार्च के इम्पोर्टेंट डे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या नाम रखा? तो हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर का एक जिला है नाम से, इसका हाल में नाम चेंज करके अहल्यानगर कर दिया है। तो हाल में कौन सा स्थल का नाम चेंज किया इसके बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में है एक औरंगाबाद जिला जो इसका नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर किया है। और महाराष्ट्र में ही ओस्मानाबाद है, ओस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया। हाल ही में अमेठी जो उत्तर प्रदेश में अमेठी में जयेश रेलवे स्टेशन है, इसका नाम चेंज करके गुरु गोरखनाथ धाम किया। कासिमपुर हॉल्ट वो भी अमेठी में, इसका नाम चेंज करके जयेश सिटी स्टेशन कर दिया। और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो राजकोट में स्थित है, इसका नाम चेंज करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है। खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नाम चेंज करके अस्मिता वुमेंस लीग किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का किसको मिला? तो हाल में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए रिकन यामामोटो को मिला है। वो किस देश के हैं? तो वो जापान के हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हो, रिकेन
यामामोटो, जो जापान से 2024 का पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में वो इसको रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार दिया गया है। अब 2023 में मिला था डेविन चिपरफील्ड, जो यूके से था, और इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, मतलब वास्तुकला का नोबेल प्राइज़। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में हुई थी। J.A. प्रिजर और उनकी पत्नी सिंडी ने इसकी शुरुआत की थी। वो इसमें राशि दी जाती है, वो $1,00,000 दी जाती है। और हमारे देश के पहले व्यक्ति थे जो BV दोषी, बालकृष्ण दोषी को 2018 में दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अमित शाह के द्वारा दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के इसके तहत 383 करोड़ रुपए की लागत से 41 गाँव में पाइप नेचुरल गैस सुविधा और 178 गाँव में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में PM मोदी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया। उसका पूर्ण नाम क्या है, मतलब PM सूरज फुल जो पोर्टल है इसका फुल नेम क्या है? तो इसका फुल नेम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण है, जो इसका फुल नेम है। तो हाल में प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण, इसका उद्देश्य है अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्ति को ऋण सहायता प्रदान करना है, मतलब लोन देना है इसको, और लोन के हिसाब से वो अपना रोजगार आधारित जन कल्याण हो सके। और इसमें राशि दी है वो 720 करोड़ रुपए दी गई है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एक देश एक चुनाव का रिपोर्ट दिया गया है। इसके लिए समिति बनाई गई थी, इसका अध्यक्ष कौन है? एक देश एक चुनाव, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो अध्यक्ष थे वो थे रामनाथ कोविंद थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। उसको वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और हाल ही में राष्ट्रपति को इसको रिपोर्ट दिया गया है। तो रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है? तो रिपोर्ट में वो मकसद है लोकसभा, राज्य विधानसभा, पालिकाओं और पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने के लिए रिपोर्ट को बताया है। इसको 2 चरणों में इसका इलेक्शन किया जाएगा, मतलब पहले किया जाएगा जो लोकसभा और विधानसभा है, और इसके 100 दिनों के भीतर ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव करते हैं, वो प्रस्ताव किया है। और लोकसभा और राज्य विधानसभा होती है, इसका जो इलेक्शन कराते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जब नगरीय और पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सेरिंग तोंगपे भारत यात्रा पर है और वह किस देश के प्रधानमंत्री है? तो हाल ही में सेरिंग तोंगपे जो भारत की यात्रा पे 5 दिन के लिए है, तो वो है भूटान के प्रधानमंत्री है। वो 14 से 18 मार्च तक भारत की यात्रा पर है। तो इसने हाल में भूटान के साथ 3 समझौता किए हैं, जिसमें पहला समझौता है ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, दूसरा है भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति देने को, और तीसरी खाद्य सुरक्षा संबंधित, हमारी देश की जो खाद्य सुरक्षा संबंधित संस्था है वो फसाई और भूटान फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बीच समझौता हुआ है। तो अब जान लेते हैं भूटान के बारे में। ये है भूटान की राजधानी वो थिम्पू है, इसकी करेंसी है नगल ट्रम, और वहाँ के राजा है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक है, और प्राइम मिनिस्टर मैंने बता दिया जो सेरिंग तोंगपे है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में
राहुल सी को बनाया गया है। वो किसका स्थान लगे, तो वो निधि सिब्बर का स्थान लगे। तो निधि सिब्बर को है वो नीति आयोग में सलाहकार बनाया गया है। अब जान लेते हैं सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो गोरसम कोरा महोत्सव है वो जेमिथांग वैली है, वहाँ मनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से हाल में चर्चा में क्यों था, क्योंकि हाल में सेला टनल का उद्घाटन किया गया है। जो सेला टनल है वो अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करेगा। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर जो अदरक है, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बिचौम बना है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री वो पेमा खांडू है। इसके गवर्नर है केवल्य त्रिविक्रम पारनायक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। तो देश का वो महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदी हो। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल में 8.16 करोड़ रुपए दे के वो भूमि खरीदी, वहाँ महाराष्ट्र भवन का निर्माण करेंगे और वो जम्मू कश्मीर के बड़गांव में वहाँ बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2023 और 24 जीती है। तो हाल में मुंबई ने विदर्भ को हरा के ये ट्रॉफी जीत ली है और वो मुंबई अब 42वीं बार जीती है ट्रॉफी, ये आपको नहीं भूलना है। और जो मुंबई जीती इसके टीम के कप्तान कौन थे, तो वो है अजिंक्य रहाणे है। और इसकी फाइनल खेली गई थी वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेली गई थी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के घोषित किया वो तनुष कोटियान को किया गया है। और प्लेयर ऑफ द मैच वो मुंशिर खान को घोषित किया गया जो मुंबई की टीम से खेलते थे। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934 में शुरुआत हुई थी इसकी, और वो क्रिकेट के लिए खेला जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसको भारत का नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को, ये दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्योंकि हाल ही में अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे जो निवृत्त हुए थे, और अरुण गोयल ने हाल में रिटायर घोषित कर दिया, मतलब राजीनामा दे दिया गया, इस्तीफा दे दिया गया था। तो अब दोनों को अब नियुक्त किए गए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो 3 सभ्यों में 3 मेंबर की बॉडी होती है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है जो 25वें नंबर के हैं। और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। और इसका टर्म होता है 6 साल और या 65 साल, जिसमें 2 में से जो भी पहले पूर्ण होता है वो माना जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 15 मार्च के लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में सर्विस ने किसको हरा के संतोष ट्रॉफी जीत ली है। तो हाल ही में सर्विस ने गोवा को हरा के ये ट्रॉफी जीत ली है। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।